महावीश, गोपाल, बेटा वीडियो ऑन रखिए और वी विल स्टार्ट इन अ मिनट. इन द मीन टाइम अदर्स विल ज्वाइन. तब तक आप वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग. Very good. We will just wait for 1 minute and then we will start. महावीश दोबारा ऑफ हो गया है वीडियो, ऑन कर लीजिए. गुड. You have understood the semiconductors chapter till now? कोई डाउट्स हैं अभी तक इस चैप्टर में? सर कल आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर बताया था, उसे एक बार अगेन एक्सप्लेन कर देना. Okay, so we will start from there. Okay. Okay, so we will start from the p type semiconductor. ठीक है, और p type आपको समझ आ जाएगा तो n type अगर थोड़े उसके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल सिमिलर एक्सप्लेनेशन है दोनों के. तो देखिए p टाइप, p का मतलब p से हमेशा याद हमें रखना है कि पॉजिटिव इसमें कुछ है. और पॉजिटिव क्या होता है हमारे सेमीकंडक्टर्स में? होल्स होते हैं. होल्स होते हैं पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव. राइट. तो इसका मतलब अगर इसमें होल्स पॉजिटिव के नाम पे हम इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें होल्स ज्यादा होते हैं. होल्स ज्यादा होते हैं को हम किस तरह से फिजिकली किस तरह बोलते हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स. ओके, मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं यानी जो चार्ज कैरी करते हैं लेकिन उनमें जो मेजॉरिटी है वो होल्स की होगी. ठीक है. थर्मली जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है यानी प्योर सेमीकंडक्टर होता है और थर्मली होल और इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते हैं. जब कभी भी ऐसा होता है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होता है. अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो ना बढ़े लेकिन होल्स का नंबर बढ़ जाए. ये हम किस तरह करते हैं? बाय एडिंग एन इम्प्योरिटी. और वो इम्प्योरिटी किस तरह की होनी चाहिए? ट्राइवैलेंट होनी चाहिए. और ट्राइवैलेंट का मतलब होता है वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होना. ठीक है, तो वैलेंसी एज 3 मत सोचिए, उसको नाम से कंफ्यूज मत होइए. इट ओनली मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. ठीक है, तो वो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है. राइट. एक चीज और मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो सेमीकंडक्टर्स हैं. राइट. ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये सेमीकंडक्टर हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. ओके. ये एल्यूमिनियम, इंडियम ये सब मेटल्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. राइट. एंड जब हमने एन टाइप में देखा था उसमें फास्फोरस नॉन मेटल था. राइट. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये मेटल्स या इवन ये सेमीकंडक्टर्स हो. सेमीकंडक्टर केवल बेस होता है. ठीक है. अब हम इनकी क्या खासियत है, हमने इनको क्यों चूज किया? क्योंकि इनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अब देखिए अगर हमारे पास एक एल्यूमिनियम है सेंटर में, ठीक है, तो उसके 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. और हमने एक चीज और इंश्योर की थी जो मैंने शुरू में ही बोल दी थी. यश आप अपना वीडियो ऑन करिए बेटा. तो हमने एक चीज और बोल दी थी कि लैटिस स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होना चाहिए. अगर लैटिस स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी चीज. तो लैटिस स्ट्रक्चर अगर इंटैक्ट है मतलब इसके चारों तरफ 4 सिलिकॉन है. तो ये मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन. तो सिलिकॉन का मान लीजिए, चलिए
क्रॉस से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ सिलिकॉन का आ गया, ये पेयर हो गए, ये पेयर हो गए, ये पेयर हो गए। लेकिन यहाँ पे इस पेयर में ये जगह खाली है और ये खाली जगह को हम कहते हैं होल। तो अब हमने इम्प्योरिटी ऐड की तो हमें होल्स मिल गए। जितने हम एल्यूमिनियम के एटम ऐड करते जाएंगे लैटिस में, उतने हमें होल्स मिलते जाएंगे। ऑब्वियसली वी कैन नॉट ऐड अ लॉट ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम एटम ऐड कर देंगे तो ये लैटिस स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाएगा, वो तो एक एल्यूमिनियम मेटल का अलॉय बन जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए। ये तो हम थोड़े से कितने ऐड करते हैं, पार्ट पर मिलियन लेवल में ऐड करते हैं। तो जब मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम्स के पीछे हम कुछ ही एटम्स एल्यूमिनियम के डालते हैं। ओके, तो ये कहीं कहीं है। स्टिल दिस नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज मच मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स और द होल्स जनरेटेड बाय थर्मल सेपरेशन। ठीक है, तो अब ये इस वजह से होल्स बन गए। ठीक है, अब इसको हमने कहा कि इसमें क्या हो जाता है कि होल्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये है कि जो होल्स हमारे बने थर्मल एजिटेशन से, राइट, तो हमारे पास होल्स बन गए थर्मल एजिटेशन से, इलेक्ट्रॉन्स भी थे थर्मल एजिटेशन से। और जो होल्स हमारे बने इम्प्योरिटी की वजह से, उनके लिए तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मान लीजिए ये होल्स बन गए हमारे इम्प्योरिटी की वजह से। अब एक चीज और हो जाती है, क्योंकि होल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सम ऑफ द होल्स विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। ओके, तो ये होल मान लीजिए इससे न्यूट्रलाइज हो गया और ये वाला होल इस वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो गया। अब हमारे दो होल कम हो गए, 2 होल्स लेस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस। लेकिन एज अ परसेंटेज इलेक्ट्रॉन्स देखिए 1/3 ही रह गए, लेकिन होल्स जो हैं उन पे कितना इफेक्ट हुआ? कितने थे? 1 2 3 4 10 थे, उनमें से 2 गए, केवल 1/5 ही कम हुए, जबकि इलेक्ट्रॉन्स 2/3 कम हो गए, राइट। तो एज अ परसेंटेज इलेक्ट्रॉन्स और भी कम हो जाते हैं। ओके, तो नेट रिजल्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ होल्स, ये गलत लिखा हुआ था, नंबर ऑफ होल्स बिकम मच मच लार्जर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसीलिए क्योंकि ये इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, हम इसको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी आई हैव एक्सप्लेन्ड, राइट। नाउ एनर्जी बैंड में इसका इफेक्ट हमने पढ़ा था दोनों में। ये एन टाइप है, ठीक है ना, एन टाइप तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, भी पी टाइप वाला फिर से देख लेते हैं। तो पी टाइप का एक्सप्लेनेशन कैसे होता है कि ये हमारा एनर्जी लेवल है होल का, विच इज जस्ट अबव, okay, just 0.01 to 0.05 electron volt, which is a very small number above the valence band. तो यहां पे अगर कोई होल है तो it only needs a very small energy to go to the valence band. Okay, this might sound counterintuitive, but actually हो क्या रहा है कि यहाँ पे होल है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी सी एनर्जी एक्वायर कर जो कि बहुत लो टेम्परेचर्स पे उसको मिल जाएगी, वो जंप करके यहाँ चला जाए तो ये तो भर जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ ये गायब होके एक होल रह जाएगा। ठीक है, तो ऑल्दो इलेक्ट्रॉन ही जंप हुआ है, लेकिन हम इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि होल डिसेंड हो गया है, होल नीचे उतर गया है, और वो करने के लिए उसने एक छोटी सी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, राइट। तो ये हो गया हमारा
description based on energy band. ठीक है ना। तो हमने इम्प्योरिटी वाले कॉन्सेप्ट से जो एकदम सरल भाषा में वो भी समझ लिया है कि पी बैंड पी सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं, और हमने एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट से भी समझ लिया। राइट महावीश, समझ आया आप ये? यस सर। ओके ठीक है। अब एक जो हमें रिलेशन याद रखना है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने का नहीं है, बस ये याद रखने की चीज है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमेशा बात केवल थर्मल इक्विलिब्रियम की होगी। मतलब जब इक्विलिब्रियम आ गया, जब सब कुछ बैलेंस हो चुका है, हम हमेशा उसी की बात करते हैं। तो उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का जो प्रोडक्ट वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके और वो किसके इक्वल होता है? वो कांस्टेंट क्या है? Ni का स्क्वायर। और Ni क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब वो नंबर ऑफ होल्स बोल देंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं इंट्रिंसिक में। ठीक है। तो ये चीज एक्सट्रिंसिक हो इंट्रिंसिक हो, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये चीज यूज होगी। इसको हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, ये केवल हमें रिलेशन पता होने की जरूरत है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स कम टू वेयर द मैजिक स्टार्ट्स। ओके अभी तक तो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ रहे थे। अभी तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन सके। यानी कि केवल एक सेमीकंडक्टर का पीस है आपके पास, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ कंडक्टर विद लो कंडक्टिविटी। ठीक है। उससे कोई हम स्पेशल डिवाइस अभी तक नहीं बना पा रहे थे। अब हम वो चीज पढ़ेंगे जिससे कि एक्चुअली डिवाइसेस बनती हैं, और वो है जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जहां पे पी टाइप और एन टाइप दोनों मिलते हैं। तो जहां पे ये मिलते हैं, जहां पे इनका संगम होता है, जहां पे जंक्शन होता है, दैट्स वेयर द मैजिक हैपेंस, and that gives this semiconductor devices all the power that they have। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। एक तरफ P है, एक तरफ N है। राइट आप उसको NP भी बोल दो, PN बोल दो, बट यूजुअली PN जंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है? एक तरफ तो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, दूसरी तरफ N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। बीच में एक मेटलर्जिकल जंक्शन से दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है। अब अगर मुझे इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, यानी इसको किसी भी सर्किट में कनेक्ट करना है, तो मैं दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगाऊंगा इसमें। ठीक है। आई विल कनेक्ट इट टू मेटल पार्ट हेयर एंड हेयर एंड अ वायर। ठीक है। ये ही बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे डायोड्स बनते हैं। ठीक है। इनमें एक लेयर और लगा देते हैं तो ट्रांजिस्टर्स बन जाते हैं। ओके तो लेकिन सबका गवर्निंग प्रिंसिपल कहां से आता है? ये जो जंक्शन बना है बीच में, इससे। एंड व्हाट हैपेंस इन दिस जंक्शन, लेट्स स्टडी। ठीक है। तो पीएन जंक्शन को समझते हैं कि दोनों, ये पी टाइप है ब्लू में और रेड में एन टाइप है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इनको उठाते और क्विक फिक्स से जोड़ देते हैं। ठीक है। दे हैव टू बी मेटलर्जिकली ज्वाइंट, या फिर एक क्रिस्टल पे दूसरा क्रिस्टल ग्रो करके भी ये बनाए जाते हैं, बट दैट इज हाउ दे आर मेड इन अ फैक्ट्री। अभी तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है, तो हम ये मान रहे हैं कि दोनों जोड़ दिए गए, कैसे भी जोड़े हो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर ऑब्वियसली ये दोनों न्यूट्रल हैं। ये चीज मैंने शुरू से एम्फेसाइज की है कि दोनों पीसेस जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं।
महावीश, यश, आपके वीडियो ऑफ हो गए बेटा. एंड टेल मी, एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, sir. Okay, because some students left, so I'm not sure कि they were listening or not. Okay, but no worries. तो अब जो है ये न्यूट्रल पीसेस हैं, ये बात हमें पता है, राइट? ये जो मैंने प्लस 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 बनाए हैं, ये क्या है? ओके, ये जो है यहाँ पे जो प्लस 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 है, ठीक है. अब इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कई बार होता है. तो अभी ये जो है ना, यहाँ पे क्या है, होल्स हैं जिनको मैंने प्लस प्लस दिखा दिया, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा. ये फ्री होल्स एक तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है पी टाइप में, राइट? अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन किसी एक कनेक्टेड चीज में एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है, तो क्या होगा? क्या होता है अगर किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज्यादा हो एक कनेक्टेड चीज में और दूसरी तरफ कम हो? बताइए. मान लीजिए ये पानी है एक ट्रॉफ में, और यहाँ पे सॉल्ट आयंस ज्यादा हैं, यहाँ पे सॉल्ट आयंस कम है, तो क्या होगा? क्या होगा तब? ये सॉल्ट आयंस इस तरफ जाएंगे जहां कम है उनका कॉन्सेंट्रेशन, और नॉट? Mahavish, can you answer that question? Switch on your video and answer the question. I don't know, sir. हाँ, तो वीडियो Sorry. कर लीजिए अपना वीडियो. अभी खोल रही हूँ. हाँ, ठीक है. तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जहां पे जिस चीज का कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है, वो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, राइट? दैट मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो वही मूवमेंट यहाँ पे भी होगा, डिफ्यूजन यहाँ पे भी होगा. यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द पी जंक्शन एंड होल्स विल मूव टुवर्ड्स द एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा. तो इसका नतीजा क्या होगा कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए और यहां पहुंच गए, ठीक है. अब वो जब यहां पहुंचेंगे, यहां पे क्या ज्यादा था, कुछ होल्स यहां से यहां पहुंच गए, ठीक है. जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से यहां पहुंचेंगे, तो यहां पे पहले से होल्स मौजूद थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होल में जाएंगे तो क्या होगा? वहां पे होल्स भी खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी गायब हो गया क्योंकि अपनी होल की जगह में चला गया और वहां पे सेट हो गया. लेकिन पीछे क्या रह गया? क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के आ गया है, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पे होल तो नहीं बना क्योंकि ये पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन था. तो यहां क्या हो गया कि केवल जो पीछे जो एटम इस आयन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए था, उस पे कौन सा चार्ज रह गया? पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर चला गया है. तो यहां पे नेट चार्ज डेवलप हो रहा है जो पॉजिटिव है. उसी तरीके से क्योंकि होल्स यहां से डिफ्यूज होकर यहां चले गए, वो अपने पीछे नेगेटिव आयंस छोड़ गए.
तो यहाँ पे इस रीजन में नियर द जंक्शन, केवल नियर द जंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत दूर तक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता वो भी एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो ये नियर द जंक्शन क्या हो जाता है कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो दो चीजें हो गई हैं अब हमारे पास कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यहाँ पे मिक्स हो गए हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, तो नेट चार्ज की कंडीशन है और कैरियर्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे कैरियर्स की संख्या कम होने लगती है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इस रीजन को हम क्या बोलने लगते हैं, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीट करने का मतलब आपको मालूम है, डिप्लीट, राइट, टू डिप्लीट। व्हाट इज टू डिप्लीट? टू रिड्यूस, राइट। ये वर्ड है जो आप कई जगह पढ़ चुके हैं, जैसे कि खासकर अगर आप 10th क्लास में चैप्टर था एनर्जी का, तो उसमें आपने ये वर्ड पढ़ा है कि हमारे जो एनर्जी रिजर्व्स हैं, जो फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स हैं, वो डिप्लीट हो रहे हैं, यानी वो कम हो रहे हैं। तो डिप्लीशन रीजन नाम वहां से आता है कि यहाँ पे कैरियर्स की संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ पे कैरियर्स की संख्या कम भी होने लगी और इस जगह एक नेट नेगेटिव चार्ज बन गया और इस जगह एक नेट पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव डेवलप हो जाएगी। ये फील्ड अब डेवलप हो गई जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में आने की कोशिश करेगा, ठीक है, अब ये फील्ड है, यहाँ पे देयर इज अ फील्ड इन दिस डायरेक्शन। नाउ some electron tries from here, there is a free electron here, it try because it wants to come here because of diffusion। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, what will happen, it will be pushed opposite to the field। तो ये यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना चाहता है, अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मगर ये जो बीच में फील्ड बन गई है, ये फील्ड इसको इलेक्ट्रॉन को वापस यहां धकेल देगी। उसी तरीके से अगर एक होल यहां से इस तरफ जाना चाहे, होल इज अ पॉजिटिव चार्ज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो वो होल अलोंग द फील्ड वापस इधर ही धकेल दिया जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या कर रहा है, डिप्लीशन रीजन को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अगर खाली डिफ्यूजन ही प्रोसेस होता तो कुछ देर बाद सारे होल्स और सारे इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो जाते और ये एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर बन के रह जाता, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसा बिहेवियर रह जाता। लेकिन ये जो बीच में फील्ड बन जाती, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको पुश करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन बड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो मूवमेंट डिफ्यूजन शुरू करता है उस मूवमेंट ऑफ चार्जेस को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए करे चाहे वो होल्स के लिए करे, दोनों को ही क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को धकेल देती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट करंट शुरू हो जाते हैं और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, डिफ्यूजन करंट इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। ये है डिफ्यूजन का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट का डायरेक्शन है एन टाइप टू पी टाइप।
ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं और एक समय आता है जब इक्विलिब्रियम बन जाता है। जब इक्विलिब्रियम बन गया वो हमारा फाइनल एक डिप्लीशन लेयर बनता है जिसको कि हम ये डिप्लीशन रीजन बोलते हैं और उसमें एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, ये सब हो रहा है जब तक हमने बाहर से कोई वोल्टेज, बाहर से कोई करंट नहीं लगाया। ये इसमें ऑटोमेटिकली हो रहा है और फाइनल रिजल्ट क्या आया, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई डायरेक्टेड फ्रॉम द एन टाइप टू द पी टाइप and there is a central thin region where there are no carriers, which is called the depletion region. Okay, so this is the PN junction. Okay, now because there is an electric field here, right, we can also express it in terms of a potential, right? Electric field is directed from higher potential towards lower potential. Okay, so there is a higher potential on this side. Okay, this side is higher potential. And this is lower potential. Okay, so N type is higher potential and P type is lower potential. And this potential increases like this. Okay, which is drawn here like this, a S type curve. Okay, and this is called, this total potential difference between this side and this side is known as the barrier potential. ठीक है, इसको बैरियर पोटेंशियल क्यों कहते हैं? Why is the potential in the depletion region called barrier potential? Because for a charge to cross the depletion region has to overcome this potential barrier. Because ये पोटेंशियल पार कर कर ही एक चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, इसीलिए इसको बैरियर के नाम से जाना जाता है। ये रोक रहा है, राइट? नाउ पीएन जंक्शन से बनने वाला सबसे सिंपल डिवाइस जो है, and that is actually the only device we will study in this class, is the diode. Okay, di means two. Okay, and ode comes from electrode. So it has two electrodes, yani two terminals. Okay, two electrical terminals. Okay, that gives it the name diode. Okay, and it is made up of the PN junction. So हमने क्या किया, ये हमारा P जंक्शन है, N जंक्शन है, बीच में डिप्लीशन लेयर बन गया है और दोनों तरफ हमने उसको मेटालिक कॉन्टैक्ट से जोड़ दिया। तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ ऑल्सो लेट्स लुक एट कि हम इसको अपने सर्किट डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कुछ और डिवाइसेस का रिप्रेजेंटेशन याद करते हैं कि जैसे बैटरी है, a single cell is shown like this. This is a cell. Similarly, a battery of many cells is shown like this. Okay, where the small one is the negative and the big one is positive. Similarly, resistance हम कैसे शो करते हैं? ऐसे, a Z. ओके, इंडक्टर हम ऐसे शो करते हैं, कैपेसिटर ऐसे शो करते हैं, राइट? स्विच ऐसे शो करते हैं, राइट? सो all these symbols are there that we already use. What is the symbol for the diode? Okay, diode का symbol होता है ऐसे एक triangle,
followed by a line. Okay, the line is the n-type side. Okay, and this is the p-type. Okay, and these are the terminals. So हम किसी भी सर्किट में इसको जब दिखाएंगे इस तरह दिखाएंगे, और फर्क पड़ता है किधर p है किधर n है. ओके, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसमें से कौन सा p हायर पोटेंशियल पे होता है बाय इटसेल्फ या n हायर पोटेंशियल पे? वेयर शुड आई पुट, लाइक बैटरी में ये छोटे वाला नेगेटिव होता है, तो इसमें कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे? p हायर पे है या n हायर पे? सर p. देखिए अभी अभी हमने क्या देखा, ओके, जो आपने बोला लगेगा वैसा ही, लेकिन हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये n टाइप से p टाइप की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है. ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, ओके, लेकिन होता यही है कि n से p की तरफ फील्ड बनती है. इसी वजह से देखिए n साइड हायर पोटेंशियल पे होता है और p टाइप लोअर पोटेंशियल पे. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल. ओके, ओके सर. अब ये तो हो गया हमारा अनकनेक्टेड डायोड. अब हम देखते हैं कि अगर हम डायोड को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा. ठीक है, तो अब हमारे पास एक डायोड है, राइट. दिस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी हुई है फ्रॉम n टू p, और ये साइड हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे. अब मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट किया कि जो p साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो n साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, राइट. तो अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव साइड है एक्चुअली ये किसको अपोज कर रही है? देखिए ये पॉजिटिव हमने इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो बैरियर पोटेंशियल को अपोज कर रहा है, राइट. एक्सटर्नल पोटेंशियल is opposing barrier potential, right. तो इससे क्या होगा, ये जो है ये पावरफुल होती है यूजुअली बैटरी देन दिस पोटेंशियल, बिकॉज दिस पोटेंशियल यूजुअली इज मच स्मॉलर, लेस देन अ वोल्ट ऑलवेज, राइट. तो ये जो है बैटरी इज यूजुअली 2 वोल्ट्स 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स, तो बैटरी ज्यादा इससे पावरफुल पोटेंशियल है. तो ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल को अपोज भी करेगा और ओवरकम भी कर सकता है, राइट. यानी कि ये बैरियर पोटेंशियल को कम कर देगा, ओके, क्योंकि ये बैरियर को कम कर रहा है, राइट. ऑल्दो ये कम कर रहा है, लेकिन किस चीज को कम कर रहा है? बैरियर को कम कर रहा है, राइट. इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस. ओके, क्योंकि ये बैरियर को कम करता है, ये फॉरवर्ड बायस है. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने किस तरह डिप्लीशन लेयर दिखाया था, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ये केवल दिखाने का तरीका है. और यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पे 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव ही रह गया, ये डिप्लीशन लेयर सिकुड़ गया है, क्योंकि बैरियर कम हो गया तो डिप्लीशन लेयर भी कम हो गया, राइट. तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस. अब हमारा रिवर्स बायस में क्या होता है कि आई विल कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल
to the negative side of the potential, or in this, okay, and the positive to this. So negative terminal to the P and positive terminal to the N side. जब मैं ये कनेक्ट करूंगा तो ये बैरियर, ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो उसी डायरेक्शन में है जिसमें बैरियर पोटेंशियल है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि द एक्सटर्नल पोटेंशियल विल हेल्प इंक्रीज द बैरियर पोटेंशियल। ओके, क्योंकि ये बैरियर को बढ़ाता है इस तरह का बायसिंग, वी कॉल इट रिवर्स बायस। ओके, ये चीजें हमें अपने दिमाग में बिठानी है, और ये शुरू में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। ये जो हम कन्वेंशनल सर्किट्स में पढ़ते आए उससे थोड़ा सा उल्टा लगता है सब कुछ होते हुए, तो आपको 2-3 बार करेंगे तभी समझ आएगा। एक बार में कंफ्यूजन बढ़ भी सकता है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार पढ़ेंगे वो कंफ्यूजन खुद ही मिटते चले जाएंगे, और कोई डाउट हो तो आप पूछिए। ओके, नाउ गिव मी 1 सेकंड। आप में से किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस? आई एम गोइंग टू मार्क द अटेंडेंस नाउ, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, at least I'll get it in the attendance shot. Okay, I'll take the attendance. ओके, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के जो सर्किट में किस तरह से करंट फ्लो होता है ये हम कल करेंगे। आई डोंट वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वन डे इन दिस चैप्टर। ओके, अभी आप मुझे, वी आर एनीवे लेफ्ट विद ओनली अ फ्यू सेकंड्स, तो अगर स्टिल यू हैव सम डाउट यू कैन क्विकली आस्क। ओके, टिल हियर जंक्शन एंड द बायसेस, इसमें कोई भी डाउट है? Okay, good then. Okay, we will start from putting them in a circuit tomorrow. Okay, bye.